नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज़। खबरें वही जो कोहराम मचा दे और मैं हूं आपके साथ सविता शर्मा और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं KN गंडवाल जी। आइए आज हम जानते हैं उनकी क्या समस्या है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है पत्रकार महोदय, आपने अपना समय दिया और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय में से थोड़ा वक्त मेरे को दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी मुख्य समस्या क्या है? महोदय ऐसा है, मैं पहले अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम KN गंडवाल है। मैं यहाँ पे प्रताप विहार लाइनपाथ क्षेत्र विजयनगर प्रताप विहार में रहता हूँ। मैं यहाँ पर उत्तरांचल कला वेलफेयर एसोसिएशन का संस्थापक हूँ। जो हमने संस्था जो है 1998 में हमने गठित करी थी अपने समाज के कुछ समस्याओं के लिए। और पूर्व में मैं अभी जो पार्षदी का चुनाव हुआ है तो पार्षद पद प्रत्याशी भी मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ वार्ड नंबर 51 से। और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। और विभिन्न मुद्दों को लेके हम जो है व्यापारियों के मुद्दे हों, समाज के मुद्दे हों या कोई भी ऐसे मुद्दे हों जो जनहित में हों, हम उनको पुरजोर उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय कि इस समय जो हालात नगर निगम के गाजियाबाद के और JDA आपका गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के चल रहे हैं, ये बहुत ही दयनीय हैं। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आप बताऊं नगर निगम के बारे में ही अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो कुछ समय पहले मैंने जन समस्याओं के बारे में नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदया को मैंने अवगत कराया था। अपने पत्र के माध्यम से मैं स्वयं उनको दे के आया था पत्रकार महोदया, और रिसीविंग भी मेरे पास है। तो कुछ जो समस्याएं हैं क्षेत्र की मैंने उनको अवगत कराया था। इसमें जैसे कि यहाँ पे बहुत गंभीर समस्या पीने के पानी की है, जिसका कि कई वर्ष हो गए प्रताप विहार को बसे हुए, लेकिन पीने का पानी भी आज यहाँ उपलब्ध नहीं है। उसकी बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि कई बीमारियों का जो यहाँ पे आगमन हो रहा है, उत्पन्न हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं और अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। नंबर 2 वार्ड में जो है मैं आपको बताऊं, और मुझे अफसोस होता है बताते हुए कि वार्ड के अंदर मुझे लगता है कि नगर निगम ने पूरे गाजियाबाद के जो आवारा कुत्ते हैं वो वार्ड नंबर 51 में लाकर प्रताप विहार में छोड़ दिए हैं। आप सुबह जाओ, शाम जाओ, आप कहीं भी जाओ, किसी भी गली में घुस जाओ, आपको वहाँ कुत्तों का, आवारा कुत्तों का झुंड मिलेगा, जो कि कई बार जो है छोटे छोटे बच्चों को नुकसान पहुँचा चुके हैं। और इसकी भी मैंने शिकायत करी थी, लेकिन इसका भी कोई जो है सुनवाई नहीं हुई है। नंबर 3 में आपको बताऊं कि यहाँ की जो गलियां हैं उन पे अवैध अतिक्रमण इस कदर हो रखा है कि जिसको आप स्वयं ही अपने चैनल के माध्यम से जाके देख सकते हैं कि गलियों में चलना भी मुश्किल हो गया है। इसके लिए मैंने नगर आयुक्त महोदय को भी, नगर जो आपके महापौर महोदय हैं उनको भी, और अपने जो जोन के अधिकारी हैं यहाँ के उनको भी लिखित में शिकायत दी है, लेकिन कोई इसका आज तक कोई हल नहीं हुआ है। और ये मेरे हाथ में जो ये कॉपी है, ये 18/3/2025 को मैंने ये जो पत्र है लिखित रूप से, जो शिकायत है, जो मेरी समस्याएं हैं, ये मैंने नगर आयुक्त महोदय को, और ये समस्याएं हैं जो मैंने लिखित में दे रखा है। और ये उसकी रिसीविंग है, ये मोहर लगी हुई है, ये आप रिसीविंग देखिए। लेकिन इसका कोई हल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। चिट्ठी अगर देते हैं तो वो चिट्ठी पता नहीं कहाँ जाती हैं, उन पे कोई सुनवाई नहीं होती है। क्यों नहीं है, क्यों ये इतनी जो है भारी भरकम सैलरी ले रहे हैं, और उसके बाद भी नगर निगम वाले कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इन्होंने बेहताशा जो है पब्लिक को परेशान कर रखा है। नगर निगम में आप चले जाओ, अगर आपका काम
है, आपने छुट्टी कर दी एक दिन की, आप चले गए भैया मेरा काम है छोटा मोटा निपटवा दूँ, घर कर है, कुछ भी है, समथिंग कुछ भी है, तो वहाँ पे आप जाते ही बाबू के पास जाते ही आपको एक जवाब मिलेगा कि सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर डाउन है, या तो सर्वर नहीं चल रहा या सर्वर डाउन है। तो आप ये बताइए कि एक आदमी छुट्टी करके जा रहा है और इतना सुनना है कि सर्वर डाउन है, उसका काम नहीं होगा। आप बैक डोर से चले जाओ, उसको थोड़ा बहुत जेब खर्चा दे दो, तो मेरे को नहीं लगता कि वो सर्वर तुरंत कैसे चलने लगता, फिर वो काम हो जाता है उसका, लेकिन उसके लिए बैक डोर से जाना पड़ेगा। यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है मैडम जी, पत्रकार महोदया, और सुनवाई किसी की नहीं है। आज 31 साल के आसपास इस नगर निगम को बने हुए हो गए हैं, और जब से नगर निगम बना है तब से सत्ता जो है इनके हाथों में है, जो अभी वर्तमान में है। आप इनकी कोई सी उपलब्धि दिखा दो मेरे को कि इन्होंने कोई नगर निगम का बहुत बड़ा पब्लिक के लिए कोई कुछ बना दिया हो, सामुदायिक भवन बनवा दिया हो, अस्पताल बनवा दिया हो, स्कूल बनवा दिया हो। ये केवल अपने लिए बिल्डिंगें खड़ी करते हैं और खून चूसते हैं जनता का। मेरे को बड़ी हैरानी होती है, यहाँ पे एक कुछ ऐसे मकान हैं जो 1984 में नारायण तिवारी जी द्वारा यहाँ पे जब इसकी स्थापना हुई थी इस क्षेत्र की, विजयनगर प्रताप विहार की, तो 100 रुपये मतलब 1 रुपये पर डे के हिसाब से इनको कुछ मकान दिए गए थे। तो उनको झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है। अब उसके हाउस टैक्स कभी नहीं आए क्योंकि कहीं जीडीए में चढ़ा ही नहीं है। अब इन्होंने क्या करा, अभी 3-4 महीने पहले वो पूरी कॉलोनी का, जिनकी रजिस्ट्री नहीं है, लेखा नहीं, जोखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी कॉलोनी का हाउस टैक्स निकाल दिया, घर घर बांट दिया, लाखों रुपए का, एक किसी का लाख का, किसी का 60,000 का, किसी के 50,000 का, ठीक है, और सारा बांट दिया। और लोग, पूरी जनता परेशान, सुनवाई कुछ नहीं। तो जिन्होंने बैक डोर से करवा दिया, जिन्होंने बेचारों ने नहीं करा वो अभी भी वैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पे वो क्या लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे, ठीक है। और कहने को तो इतना है मेरे पास, हमारा यहाँ पे एक उत्तराखंड समाज का रामला ग्राउंड है, वहाँ पे रामला होती है उत्तराखंड समाज की। तो आप वहाँ पे अभी जब जाओगे, आप देखोगे तो वो पूरे पार्क को जो है टैक्सी स्टैंड बन चुका है। वो पूरे पार्क में आपको गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ खड़ी मिल जाएंगी, जिसमें कि रात को जब लोग आते हैं अपनी सैर सपाटे से या नौकरी चाकरी से जो भी है, तो उनका वहाँ पे अड्डा है। तो सवाल यह है कि गाड़ी कहाँ खड़ा, गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर व्यवस्था नहीं है तो गाड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर कोई जनता फ्लैट में रह रहा है, EWS के फ्लैट में रह रहा है, तो उसको तो गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर उस पर गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है तो। या अगर ऐसा तो होता नहीं है ना, लोग तो खरीदते ही नहीं खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अवैध रूप से जो है पार्कों में गाड़ी खड़ी करेंगे और उसमें रात को जो है शराब पियेंगे और हुद्दड़ करेंगे, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है ना। तो इस पर भी तो गवर्नमेंट को या प्रशासन को देखना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसकी मैंने शिकायत लिखित रूप में कर रखी है, उस पर भी कोई किसी का ध्यान नहीं है। पार्कों की स्थिति देख लीजिए आप। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जनहित में कार्य करें, और ये जो भ्रष्टाचार जीडीए के अंदर और नगर निगम के अंदर गाजियाबाद में हो रहा है, इस पे तुरंत अंकुश लगाएं। और अगर इनको अपनी सुख सुविधाओं के लिए जनता पे बोझ डालना है, अभी एक इनका बहुत बड़ा मसला चल रहा है हाउस टैक्स गिरा कर वो उसको बढ़ाने का, कई गुना बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? ये बिल्डिंग बना रहे हैं यहाँ विजयनगर में। तो मेरा कहना तो ये है कि अगर तुम्हें अपनी सुख सुविधाओं के लिए बिल्डिंग बनानी है, तो जो लाखों एम्प्लॉई आपने भर्ती कर रखे हैं नगर निगम में, उनकी एक महीने की 15-15 दिन की सैलरी काट दो ना। भाई बैठोगे तो आप ही उसमें,
एयर कंडीशन रूम तो आप अपने लिए बना रहे हो ना, जनता के लिए तो नहीं बना रहे हो ना। जनता तो वैसे ही जो है परस्त है, धूप में जो है चक्कर काट रही है, तुम्हारे ऑफिस आ रही है और तुम्हारा बाबू कह देता सर्वर डाउन है, तो वो तो ऐसे ही परस्त है। तो अगर आपको अपनी सुख सुविधाएं बढ़ानी हैं तो आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी काटिए, एक महीने की सैलरी काटिए उनकी, अपनी सुविधाएं जुटाइए, लेकिन जनता को कम से कम जनता को मत लूटिए। जनता पे बेमतलब पहले जनता इतनी त्राई कर रही है महंगाई के इस दौर में, और उसके बाद कहीं रेडी पे है, कहीं ठेले हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ हैं, सब पे। यहाँ पे एक 20 फुट की गली है, आप आई होंगे उधर से दीनदयाल से इधर को SSK की तरफ, 20 फुट की भी मेरे ख्याल से नहीं है, 15 फुट की होगी। तो नगर निगम के अधिकारियों का कह लो या उनके बाबुओं का कह लो या उनके चपरासियों का कह लो या उनका सुपरवाइजरों का कह लो, वहाँ पे शनिवार को पूरी गली में सब्जी मंडी लगती है और दोनों तरफ से ठेले खड़े कर दिए जाते हैं। जाने की जगह नहीं। अगर कहीं कोई आग लग गई, कहीं एम्बुलेंस निकलने की बात आ गई तो आपका पेशेंट उसी गाड़ी में मर जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस पार नहीं होगी। मैंने कहा अवैध, जबकि अवैध सब्जी मंडी है ये मुश्किल से 60-1.5 साल से लग रही है। तो मैं कहता हूँ कि वो लीलावती चौक है, उधर पीछे इतना बड़ा खाली स्पेस पड़ा हुआ है, आप इसको वहाँ पे लगवाइए, लेकिन कम से कम गली को तो छोड़ दीजिए। और इसमें क्या है कि वो जो बाहर दुकानदार होते हैं वो भी बेचारे अपनी दुकान के बाहर लगाने के लिए 100 रुपये लेते हैं उनसे, नगर निगम वाले अलग लेते हैं, तो उनको बचता क्या है, वो तो वैसे पिस रहे हैं। तो इसलिए उनको वहाँ पे स्पेस दो जहाँ पे कि जगह है। गली में तो सब्जी मंडी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन वो लगा रहे हैं, वहाँ आप पैदल नहीं चल सकते हो रात को, बड़ी 4 टायरी गाड़ी तो छोड़ो, साइकिल भी नहीं जा सकती उसमें। अगर किसी पे लग गई तो दे दनादन मंडी में ही जो है मार्केट हो जाएगी। तो इसके लिए आपने किसी से शिकायत की? शिकायत मैडम वही तो कह रहा हूँ, लिखित रूप में शिकायत कर रखी है मैंने। 18 मार्च को नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदया को लिखित में दी है। उसके बाद जब इन पे कोई प्रतिक्रिया इन्होंने नहीं दी है तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 9 अप्रैल 2025 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ये स्पीड पोस्ट की रसीद है और ये चिट्ठी है, ये स्पीड पोस्ट की रसीद है और ये चिट्ठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा है 9/4/2025 को। इसको भी आज 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी इसी तरह के अधिकारी बैठे हैं जो कि लिफाफा समेत उसको कोड़े के दाम डाल देते होंगे। तो आपने यहाँ के विधायक और सांसद से नहीं बात की? मैडम विधायक और सांसद से बात अगर करेंगे भी ना तो मुझे नहीं लगता कि वो इसका कोई हल निकालेंगे। ऐसा नहीं, आपने किया नहीं है? नहीं, मैंने इस बारे में विधायक और सांसद महोदय से कोई संपर्क नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोलता, न मैंने विधायक जी से संपर्क करा है और न मैंने सांसद जी से संपर्क करा है, लेकिन मैंने जो अधिकारियों से संपर्क करा है, क्योंकि ये काम विधायक जी का सांसद जी का नहीं है, ये काम नगर निगम के अधिकारियों का है जो लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं। वो तो है, लेकिन नॉलेज भी होना चाहिए ना कि उनको जनता के लिए बैठाया गया है। सरकार ने उनको जो है गाड़ियां दे रखी हैं, एसी गाड़ियां दे रखी हैं, एसी बंगले दे रखे हैं। किस लिए दे रखे हैं? इसलिए दे रखे हैं कि आप जनता की बात को सुनो। लेकिन वो तो ये सोचते हैं कि बिल्कुल हम ही मुख्यमंत्री हैं और हम ही प्रधानमंत्री हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है। एक छोटा सा एक्सीडेंट बताऊँ मैं अभी आपको। मेरे घर की गली में 1.5 महीने से पानी की लाइन टूटी हुई थी, ठीक जीने के नीचे। अब वो 1.5 महीना मुझे नगर निगम के चक्कर काटते काटते हो गए कि भाई ये पानी की लीकेज हो रखी है, इसको ठीक करो, पानी बह रहा है, 1.5 महीने से पानी बह रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है। कोई सुनने को तैयार नहीं। अब उसके बाद हमारे जेडओ साहब जो है एक दिन आए, वो सर्वे करके चले गए। अब उसमें क्या है कि जो पानी की पाइपलाइन है उसके ऊपर जो है ग्राउंड फ्लोर वालों ने पक्का लिंटर डाल रखा है और लिंटर डाल के दीवार बना रखी है। तो अब उसको हटाने के इन्होंने आदेश दिए, हट भी गया वो, लेकिन वो मलबा पूरी गली में फैला दिया, मलबा पूरी गली में फैला दिया। और जब जेडओ साहब को हम फ़ोन करते हैं 2 दिन बाद कि साहब ये मलबा जो है पूरी गली में बिखरा पड़ा है,
यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो वो मेरे को कहते हैं अब इसके बाद मेरे को फ़ोन मत कर दियो, मैंने जो करना था कर दिया, हमने जो करना था कर दिया, अब मेरे को फ़ोन मत कर दियो। ठीक है, ये इनके शब्द हैं, ये इनके काम हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है आपके निर्माण विभाग वालों को फ़ोन किया, निर्माण विभाग वाले आए, जब जाके वो गली का कूड़ा उठा। और गली की हालत देखोगे आप तो आप उसमें बाइक या स्कूटी भी नहीं चला सकते, इतनी मतलब वो तो पूरे वार्ड की ही दुर्दशा हो रखी है। लेकिन वो कुछ तोड़ फोड़ करके चले गए, उससे गली और ख़राब हो गई है। अब उसको बनाए कौन? क्योंकि जो यहाँ पे जनता ने जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं, उन्होंने कुछ काम करना है नहीं। हमने भी क्यों बोलना है उनसे, हम भी क्यों अपना वो करें, टाइम खराब करें जब उन्होंने काम ही नहीं करना। ठीक है, तो ये कुछ जन शिकायतें हैं और मेरी आपसे उम्मीद है कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को पहुंचाएं, उनके पोर्टल पे डालें और नगर निगम के अधिकारी और जो जीडीए के अधिकारी जो मालिक बन के बैठे हुए हैं, इनको जनता के हित में काम करने के लिए प्रेरित करें और जन सुनवाई में ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद।